आज जो खबर आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, जो खबर आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं, वो दिल्ली से तकरीबन 245 किलोमीटर दूर आगरा की है। आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे ये बात जान करके, जिस खबर को आज मैं आपके साथ हिंदुस्तान लाइव पर खुलासा करने वाला हूं। दरअसल हमारे देश का भोंपू और भांड मीडिया उसको जिस तेज़ी के साथ में और जिस शोर के साथ में इस खबर को उठाना चाहिए था, आप लोगों तक, घर घर तक इस खबर को पहुंचाना चाहिए था, वो भांड मीडिया दूसरे कामों में मसरूफ़ है, या तो ज़मीन जिहाद में या फिर मज़ार जिहाद में और दूसरे कारनामों में इस वक्त लगे हुए हैं। दरअसल आप लोगों की जानकारी के लिए आपको बता दूं, रामनवमी पर देश भर में अलग अलग, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और देश के अलग अलग इलाकों में जहां कहीं भी रामनवमी के दौरान आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, हंगामे हुए, उन सब के पीछे जो बात कही और समझी जा रही है वो यही है कि पॉलिटिकल साजिश एक हिस्सा होती है। लेकिन जो खुलासा मैं इस वक्त आपके साथ कर रहा हूं, उसमें उत्तर प्रदेश के आगरा में रामनवमी के दिन गौकशी हुई। 2 आरोपी जो मुस्लिम लड़के थे, इमरान और शानू, पकड़े गए। खुलासा हुआ कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता और प्रवक्ता संजय जाट और उसके साथी जितेंद्र कुशवाहा, सौरभ शर्मा और अजय ने गौकशी की प्लानिंग की, मंसूबा बनवाया और 2 मुसलमान लड़कों को, इमरान कुरैशी और शानू को हायर किया। और दिन भी कौन सा चुना गया? रामनवमी का। मकसद था अपने 4 दुश्मन मुसलमान लड़कों को, जिनके नाम रिजवान, नकी, बिज्जू और एक और जो अननेम्ड है, उसको इस मामले में फंसाना था। इमरान और शानू से गाय का बछड़ा कटवाया और उसको एतमादुद्दौला थाना इलाके के गौतम नगर गुफा के पास झाड़ियों में फिकवा दिया। बात यहीं आकर ख़त्म नहीं हुई। फिर ये हिंदू नेता खुद मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने खुद प्लानिंग की, खुद गौकशी कराई, और किसी और की नहीं, गौ माता की, उस बछड़े की, जिसको पूज्य माना जाता है, जिसकी पूजा की जाती है। बाद में हंगामा इतना बरपाया कि थाने का घेराव किया, प्रोटेस्ट किया, और जब बात इससे भी नहीं बनी तो अपने उन प्रतिद्वंदियों पर एफआईआर दर्ज करवा दी। पुलिस ने जब गहनता से तफ्तीश की और जब मामले के लिए जांच टीम बनाई गई तो इन्हीं हिंदू नेताओं के नापाक मंसूबों की पोल खुल गई। अब इन पर एफआईआर की गई है, गिरफ्तारी अभी बाकी है। और जो प्रवक्ता है भारतीय हिंदू महासभा का, जो मुख्य आरोपी भी बताया गया, संजय जाट, अभी वो भी फ़िलहाल गिरफ्तार नहीं हो सका है। उसके अलावा जितेंद्र कुशवाहा, सौरभ और अजय, इनकी भी अभी गिरफ्तारी होनी बाकी है। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि ये सारा मामला रामनवमी के मौके पर क्यों और किस लिए कराया गया होगा। दरअसल संजय जाट नाम का ये जो प्रवक्ता आपको मैं बता रहा हूँ, हिंदू महासभा का, इसने कुछ अपने साथियों के साथ मिल करके जो मुसलमान थे उनसे किस तरह से बदला लेना है, फ़िज़ा को ख़राब करना है और एक ऐसा मैसेज देना है कि मुसलमानों ने रामनवमी के मौके पर गौकशी की है, गौहत्या की है। हुआ यही, 2 मुसलमान लड़के जो आप अब अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, एक का नाम इमरान और दूसरे का नाम शानू है, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिंदूवादी नेताओं के नामजद हो जाने के बाद में प्रवक्ता संजय जाट ने अपना एक मैसेज और एक ऑडियो भी जारी किया है। उसने कहा कि गौकशों ने, यानी इमरान और शानू ने, जिनके ऊपर हम आए दिन पकड़ धकड़ करते रहते हैं, गौकशों को पकड़ते रहते हैं, उन्होंने साजिश के तहत हमारे नाम लिए हैं और हमें फंसाया है। जबकि साथ में ये भी कहा है संजय जाट ने कि हम इस मामले के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे और मामले की जांच किसी और से, किसी दूसरी एजेंसी से करवाएंगे। यानी आप लोग अब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये अब जाकर के योगी आदित्यनाथ की दहलीज पर, उनकी चौखट पे जाके खटखटाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हमको आसरा और सहारा वहीं से मिलेगा। तो क्या पुलिस गलत है? आगरा की थाना एतमादुद्दौला इलाके की पुलिस ने गलत किया? जो जांच में अब तक सामने आया, जो कुछ खुलासा हुआ, और गौकशी के पीछे, इन मुस्लिम लड़कों से गौहत्या कराने के पीछे
जो पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ वो इन हिंदू महासभा के नेताओं के जरिए हुआ। तो क्या पुलिस गलत थी? ये सही है जो संजय जाट अपना बयान दे रहा है? ये एक बड़ा सवाल है और ये बात आप लोगों से भी कहता हूँ। संजय जाट ने इस काम के लिए अपने लोगों को, अपने भाई भतीजों को, अपनी औलादों को क्यों नहीं हिस्सा बनाया? उनसे ये काम क्यों नहीं कराया? एक बात बार बार आप लोगों के सामने रखता हूँ कि आखिर उन नेताओं से भी तो सवाल किया कीजिए, चाहे वो किसी भी संगठन के हों, किसी भी पार्टी के हों, कि जब दंगा होता है, कोई हिंसा होती है, या जिस तरह से ये नापाक साजिश हुई गाय के बछड़े को कटवाने की, इस सब के पीछे ये नेता लोग दूसरे ही लोगों को, दूसरे के बच्चों को और दूसरे नौजवानों को क्यों हायर करते हैं? अपनी औलादों को इन कामों के लिए क्यों नहीं करवाते? यानी ये काम उनसे खुद क्यों नहीं कराते? मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम, रोज़गार देने के लिए, उनको बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए तो दुनिया भर में अलग अलग मुल्कों में पढ़ने के लिए भेजा जाता है। कुछ बीमार हो जाते हैं तो ऐसे नेता लोग अपना इलाज भी फ़ॉरेन में जाके अपने बच्चों का कराते हैं। कभी सोचा है कि एक आम नागरिक, एक आम मुसलमान, एक आम हिंदू, एक आम शहरी, इस भारत का नागरिक, वो क्यों महरूम रहे, वंचित रहे अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने से, अपना इलाज बाहर दूसरे मुल्कों में कराने से? सिर्फ नेता ही क्यों? और यही नेता हिंसा भी कराएं, यही नेता आग में घी का भी काम करें, यही नेता खुद ही साजिश रचें, खुद ही पूरा माहौल ख़राब कराएं, बदअमनी पैदा करें, जहर घोलें समाज में। ये सारी बातें आपको, हमको, सबको सोचना चाहिए। अगर इतना दिमाग खुद योगी आदित्यनाथ मुसलमानों की जगहों को बदलने में या मुग़लों के उन चैप्टर्स को किताबों से निकलवाने में ना लगाते हुए इन लोगों के ऊपर लगाएं, इनकी काउंसलिंग कराने में लगाएं, या ऐसे संगठन जिसमें बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा तमाम शामिल हैं, अगर काउंसलिंग करके इन लोगों को समझाया जाए और इनको बेहतर रोज़गार और शिक्षा दी जाए, इनके बच्चों को पढ़ाया जाए, तो मुझे लगता है आपको वैसे भी आपकी गद्दियों से कोई नहीं उतारेगा। आप बेहतर कल देंगे, आप बेहतर समाज देंगे, एक अच्छा लोगों को माहौल देंगे, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह के मंसूबे बनाने की, ऐसी घटिया प्लानिंग करने की, या ऐसी घटिया सस्ती और ओछी सियासत करने की कि माहौल को ख़राब करने के लिए रामनवमी के मौके पर मुसलमानों को ही हायर करके हिंदू महासभा जैसा संगठन वो गौकशी करा रहा है, वो गौहत्या करा रहा है। अब आपको दिखा दूं कुछ वो तस्वीरें जो अखबारों ने, वेबसाइट्स ने अपने वेब पोर्टल्स पे छापी हैं, और चंद अखबारों में ही ये ख़बर आई है, जबकि तमाम नेशनल चैनल्स के ऊपर इस खबर को भरपूर तरीके से चलाना चाहिए था, इस पर डिबेट्स करानी चाहिए थी, लोगों को ये घर घर खबर पहुंचा करके बताना चाहिए था कि आखिर झगड़ा और दंगा और ये हिंसा कराना कौन चाहता था, कौन लाभार्थी था इसका, ये भी देखा जाना चाहिए था। टाइम्स नाउ के नवभारत ने लिखा है, आगरा में हिंदुवादी नेताओं पर गौकशी के नाम पर वसूली करने का आरोप। कुछ कथित हिंदुवादी नेताओं पर गौकशी के नाम पर वसूली करने का आरोप लगा है। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त डीसीपी संजय राय ने बताया कि मामले का सरगना अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रदेश प्रवक्ता संजय जाट है। बड़े और प्रतिष्ठित अखबारों में से एक द टेलीग्राफ ने लिखा है, काउ किलिंग फ्रेम अप इन आगरा, एन ऑफिसर सेड संजय जाट, a spokesperson of Hindu Mahasabha, enlisted the help of some minority community members to hatch a conspiracy against 3 Muslim men with whom he had an enmity. द हिंदुस्तान गैजेट की वेबसाइट पर लिखा है, टू कॉज कम्युनल वायलेंस, हिंदू महासभा स्लॉटर्ड काउज इन उत्तर प्रदेश, सेज पुलिस। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने साजिश से कटवाया था गौवंश। गौकशी की साजिश में शामिल थे हिंदू महासभा के पदाधिकारी। ईटीवी भारत उत्तर प्रदेश वेबसाइट पर लिखा है, नवरात्रि में गोवध करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, हिंदुवादी नेताओं ने दर्ज कराया था मुकदमा। पत्रिका की वेबसाइट पर लिखा है, आगरा में कुछ कथित हिंदुवादी नेताओं ने गौकशों से चौथ वसूली के लिए खुद ही गाय कटवाकर जमकर हंगामा किया। दबाव में पुलिस ने 4 नामजदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया।
जांच में पुलिस के आगे पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। पुलिस ने हिंदूवादियों को सूचना देने वाले गौकशों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस अब मुकदमे में हिंदूवादियों पर साजिश की धाराएं बढ़ाकर नामजद कर रही है। पंजाब केसरी की वेबसाइट पर लिखा है, रिजवान शानू को फंसाने के लिए साजिश, हिंदू नेताओं पर गौकशी के नाम पर वसूली करने का आरोप। अमर उजाला ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है, रिजवान शानू को फंसाने के लिए साजिश, हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने कराई गौकशी और पहुंचे थाना, हुआ खुलासा। ऑल्ट न्यूज़ के संपादक और मेरे करीबी दोस्त मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, 2 accused इमरान एंड शानू वर कॉट फॉर काउ slaughtering in Agra during Ram Navami. During the course of investigation it was revealed that it was a conspiracy। और आगे उन्होंने सचिन गुप्ता नाम के एक व्यक्ति के ट्विटर हैंडल पर जो डिटेल शेयर की है वो भी देखिए ज़रा। सचिन गुप्ता ने लिखा, उत्तर प्रदेश के आगरा में रामनवमी के दिन गौकशी हुई, 2 आरोपी इमरान और शानू पकड़े गए। खुलासा हुआ कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता संजय जाट, जितेंद्र कुशवाहा, सौरभ शर्मा और अजय ने गौकशी की प्लानिंग बनाई थी। दिन भी रामनवमी का तय किया गया। मकसद था अपने विपक्षी 4 मुस्लिम लोगों को फंसाना। इसके लिए हिंदू नेताओं ने कुछ मुस्लिम लड़के हायर किए और उनसे गाय का बछड़ा कटवाया। फिर हिंदू नेता खुद मौके पर पहुंच गए, हंगामा करने लगे और अपने प्रतिद्वंदियों पर FIR भी करवा दी। पुलिस ने गहनता से जांच की और हिंदू नेताओं के नापाक मंसूबों की पोल खोल दी। अब इन पर FIR हो गई है, गिरफ्तारी बाकी है। बहरहाल तो देखा ना आपने, कुछ अखबार और कुछ चैनल्स की ही वेबसाइट्स पर और या पोर्टल्स पर इस खबर को शाया किया गया है, जारी किया गया है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि ये खबर तमाम चैनल्स का, जैसे इससे पहले कह चुका हूँ, एक बुलेटिन का आज का हिस्सा होती। आप लोग हमारे साथ इस खास खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।